दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है? क्या मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से ऐसा संदेश निकला है जिसने समाजवादी पार्टी के खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है? क्या बहुजन समाज पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने राजनीतिक समीकरण बदलने की चर्चा तेज कर दी है? और क्या जाट समाज के एक प्रमुख नेता के बसपा में शामिल होने से पश्चिमी यूपी की राजनीति नई दिशा लेने जा रही है? आज हम इसी खबर की पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक खबर नेशनल टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि राजनीति की हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर छोटी घटना आने वाले चुनावों के लिए बड़े संकेत छोड़ जाती है। खासकर जब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो तो यहाँ का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण पूरे प्रदेश की राजनीति पर असर डालता है। इन दिनों मेरठ की सरधना विधानसभा सीट फिर से चर्चा में बनी हुई है। वजह है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जाट नेता सत्यप्रकाश भराला का अपने समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसे लेकर अलग अलग दल अपने अपने तरीके से राजनीतिक संदेश निकाल रहे हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि चुनाव केवल वोटों से नहीं बल्कि संदेशों से भी लड़े जाते हैं। जब किसी प्रभावशाली नेता का दल बदल होता है तो उसका असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके समर्थकों और स्थानीय राजनीतिक माहौल पर भी असर पड़ता है। ऐसे में सत्यप्रकाश भराला का बसपा में जाना स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि किसी भी दल परिवर्तन का वास्तविक राजनीतिक प्रभाव चुनाव के समय ही स्पष्ट होता है। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज का राजनीतिक प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। वर्षों से यह समाज अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ अपनी परिस्थितियों और मुद्दों के अनुसार जुड़ता रहा है। ऐसे में यदि किसी प्रमुख जाट नेता का राजनीतिक सफर नई पार्टी के साथ शुरू होता है तो उस पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर जाना स्वाभाविक है, लेकिन यह कहना कि पूरा समाज किसी एक दल की ओर चला गया है फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उचित नहीं होगा। मतदाताओं का अंतिम निर्णय चुनाव के समय ही सामने आता है। बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी लगातार विभिन्न सामाजिक वर्गों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। यदि नए नेताओं के शामिल होने से संगठनात्मक मजबूती आती है तो इसका राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से इस घटनाक्रम को 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में किसी वरिष्ठ नेता का पार्टी छोड़ना निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाता है। हालांकि किसी एक नेता के जाने से किसी दल की पूरी ताकत का आकलन करना जल्दबाजी होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा कई सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों पर आधारित रही है, जहां अंतिम फैसला जनता अपने मतदान से करती है। दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव केवल नारों से नहीं बल्कि संगठन, कार्यकर्ताओं और जनता के विश्वास से जीते जाते हैं। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बसपा इस नए राजनीतिक घटनाक्रम को मजबूत जन समर्थन में बदल पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी इस चुनौती
का जवाब नए संगठनात्मक प्रयासों से देगी और क्या अन्य राजनीतिक दल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने समीकरण को नए सिरे से तैयार करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में धीरे धीरे सामने आते रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच नेताओं का आना जाना सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिशें तेज होंगी। हर पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नए चेहरे और नए सामाजिक समीकरण तलाश रही है। ऐसे में सरधना से सामने आया ये घटनाक्रम केवल एक स्थानीय खबर नहीं बल्कि व्यापक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया है। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि किसी भी राजनीतिक बदलाव का वास्तविक असर केवल चुनाव परिणामों से ही मापा जा सकता है। इसलिए फिलहाल यह है कहना कि किसी एक दल को बड़ा नुकसान हो गया या किसी दूसरे दल की जीत तय हो गई उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में अंतिम फैसला हमेशा जनता के हाथ में होता है और वही सबसे बड़ा निर्णायक होती है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि सत्य प्रकाश भराला के बसपा में शामिल होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर पड़ेगा? क्या इससे सरधना विधानसभा सीट के समीकरण बदल सकते हैं? क्या 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी नए सामाजिक गठजोड़ के साथ मजबूत वापसी कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी राय इस चर्चा को और सार्थक बनाती है। फिलहाल इस राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे जैसे नए तथ्य और आधिकारिक राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आएंगे, हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देंगे। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खबर नेशनल टाइम्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं हूं सुबोध कुमार। मिलते हैं अगली बड़ी खबर और विवाद विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।